अगर भारत की कोई छोटी-सी उम्मीद थी सेमीफ़ाइनल में पहुँचने की, वो अफ़गानिस्तान पर निर्भर थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई क्योंकि अफ़गानिस्तान को न्यूज़ीलैंड ने 8 विकेट से हरा दिया। न्यूज़ीलैंड सेमीफ़ाइनल में पहुँच गई है। अफ़गानिस्तान-न्यूज़ीलैंड मैच पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट प्रेज़ेंटेड बाय कू। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं अजीत अगरकर। अजीत, न्यूज़ीलैंड सेमीफ़ाइनल में पहुँचा, ये हमारा पहला पॉइंट है। मैं अगर स्ट्रैटेजी के नज़रिए से देखूँ, शायद भारतीय फ़ैन के तौर पर मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ मौका था, राशिद खान से कराया जा सकता था, पावर प्ले में गेंदबाज़ी, शायद कुछ बन जाता मैच का? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जरूर वो करनी चाहिए थी, रणनीति वो अपनानी चाहिए थी, क्योंकि आपके बेस्ट बॉलर्स को जल्दी गेंदबाजी जरूर करवानी चाहिए। मोहम्मद नबी ने स्टार्ट की, हमने देखा है मुजीब शुरुआत में करते, तो पहला ओवर कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर विकेट तभी गप्टिल का ले लेते या मिचेल का, तो शायद थोड़ा और दबाव आता। लेकिन उनमें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, केन विलियमसन, जो प्रेशर जब होता है प्रॉपर सोक कर लेते हैं प्रेशर। और आज भी ऐसे बीच में लग रहा था कि क्या ये मैच क्लोज जाएगा। एक कमाल की पारी उन्होंने खेली। कॉनवे ऑब्वियसली एक उभरते प्लेयर है उनके लिए, न्यूजीलैंड के लिए। और दोनों ने मिलकर बिल्कुल जो भी थोड़ा सा मौका लग रहा था अफगानिस्तान के पास है, उसको उसको बनने नहीं दिया बिल्कुल, और आराम से जीत मिली। तो शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता था, लेकिन 125 रन में आपको बहुत मुश्किल है किसी भी टीम को रोकना अच्छे पिच पर। मैं न्यूज़ीलैंड की फील्डिंग के यहाँ पर बात करना चाहूँगा। क्या ये बहुत बड़ा अंतर है और क्या ये कारण भी है कि न्यूज़ीलैंड, जो हम कहते हैं ना, पंच अबव देयर वेट इन दीज़ आईसीसी टूर्नामेंट्स, आज जैसे देखते हैं एक वो 6 रन बचाते हैं, वहाँ पर जिस तरह से डैरेल मिचेल फील्डिंग करते हैं बाउंड्री पे, कैच शानदार था नीशम का जिससे ज़्यादा रन आउट होते हैं, क्या पता वो खेलते तो और जैसे आप कह रहे हैं 125 नहीं, क्या पता 140 होते, शायद मैच अलग होता। तो न्यूज़ीलैंड की फील्डिंग उन्हें अलग बनाती है। बिल्कुल। आई थिंक एक हम हमेशा बात करते हैं न्यूजीलैंड पंच अबाउट देयर वेट बिकॉज टीम की तरह खेलते हैं। जरूर दो या तीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनके लाइनअप में, लेकिन बाकी प्लेयर्स अच्छा सपोर्ट करते हैं जब टीम को जरूरत हो। आगे एक एक मैच में मार्टिन गप्टिल ने अच्छा किया, नीशम और फिलिप्स ने पिछले मैच में अच्छा किया। आज गेंदबाजों ने सबने अच्छा किया। फील्डर्स 10 या 12 रन या 15 रन हर मैच बचाते, तो चेस करने में शायद बल्लेबाजी जो अगर तीनों कंपेयर करें, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग, तो बैटिंग शायद उनका वीकेस्ट लिंक है। तो उनपे दबाव कम आता है क्योंकि फील्डिंग और बॉलिंग में रन बचाते हैं। तो एक प्रॉपर टीम एफर्ट होता है, और अलग अलग प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं जब टीम को जरूरत है, इसलिए उनको हराना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद कि ऐसे लगता है पेपर पर कि इन कंडीशन में शायद न्यूजीलैंड उतनी तगड़ी टीम ना हो, सेमीफाइनल में पहुंच गई है और अच्छे परफॉर्मेंस से पहुंच गई। आपने विलियमसन और कॉनवे की बैटिंग के बारे में बात की। विलियमसन की बात करते हैं, ये तो वही कप्तान है आईपीएल में, नबी, राशिद, मुजीब उनके अंडर ही खेलते हैं। काफ़ी खेले होंगे उनके नेट्स में, इसलिए शायद ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही थी आज। आई थिंक खेले तो होंगे बहुत नेट में, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे गेंदबाज है। राशिद खान खास करके, कोई भी। लेकिन आज समय था उनके पास, तो ऐसे नहीं था कि आपको 8 या 9 रन बनाने थे ओवर में, आज आपको 6 रन बनाने थे प्रति ओवर। तो आप अपना समय ले सकते हो। क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स खेले राशिद के खिलाफ भी उन्होंने। एक बैकफुट पे एक मिड विकेट की तरफ से एक पंच बाउंड्री थी, उससे एक क्लास दिख जाता है। तो आज शायद उतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, तो आराम से खेल पाए। लेकिन अगर जरूरत होती तो भी उनके पास वो गेम है कि चाहे कदमों का इस्तेमाल या प्लेयर गेंदबाज को हाथों से रीड करना, वो उनमें काबिलियत है, इसलिए बाकी बल्लेबाजों से बेहतर खेलते हैं। तो अगर ज्यादा रन भी जरूरत होती तो वो शायद वैसे आक्रामक रवैया अपनाते। एक क्लास प्लेयर है और आज दिखा दिया जब टीम को जरूरत थी, एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल। उनका साथ दिया कॉनवे ने, 36 नाबाद रन बनाते, लेकिन मेरा जो ख़्याल है वो उस तरफ जाता है, 3 या 4 रन पर थे, निक करके आउट हो जाते हैं। इस ज़माने में जहाँ निक नहीं भी होता तो लोग इतने अपील करते हैं, निक होने के बावजूद कोई अपील नहीं कर रहा, थोड़ी हैरानी हुई है। जी हाँ, मैं भी बड़ा मोमेंट हो सकता था, लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि रन बहुत कम थे, तो शायद कोई और आके बना देता। लेकिन पता नहीं, कभी कभी दबाव आ जाता है टीम पर। और अमेजिंग, क्योंकि कीपर को सुनाई नहीं दिया, गेंदबाज को सुनाई नहीं दिया, और रिएक्शन भी नहीं था किसी का। शायद कॉनवे को भी सुनाई नहीं दिया होगा कि इतना फेंट एज था। एक मोमेंट था गेम में। हो सकता था थोड़ा और दबाव आ जाता न्यूजीलैंड पर, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता।
इस बीच नजीबुल्लाह ज़ादरान की बल्लेबाज़ी के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई भी नहीं रन बना रहा था, अकेले खड़े होकर इस तरह की पारी खेलना, वो भी प्रेशर सिचुएशन में, तो ये दिखाता है कि अफ़गानिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, हम देख रहे हैं कोई ना कोई खिलाड़ी हमेशा खड़ा हो जाता है। कभी नबी बना लेते हैं अगर ऊपर के बल्लेबाज़ आउट हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन आई थिंक उनको कलेक्टिव थोड़ा एफर्ट करना जरूरी है बल्लेबाजी में। आज थोड़ा सा स्ट्रगल किया। रणनीति अच्छी थी न्यूजीलैंड की। थोड़ी छोटी गेंदें की उनके खिलाफ तेज गेंदबाजों ने, और उनके खिलाफ वो कोप नहीं कर पाए। लेकिन नजीब एक क्लास प्लेयर है। आई थिंक वो एक स्टैंड आउट प्लेयर है उस मिडिल ऑर्डर में। और दिख गया आज के एक अच्छी पारी तो खेली, एक लंबी पारी भी खेली T20। और उनकी पारी की वजह से थोड़ा सा कंपेरेटिव स्कोर हुआ। नहीं तो 70 या 80 या 100 के अंदर आउट हो जाती टीम। तो एक बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन जब कोई ऐसी इनिंग खेलता है तो सामने से सपोर्ट होना भी जरूरी है। और अगर वो होता और 140 या 150 तक पहुंचती टीम, तो शायद और थोड़ा दबाव अपने स्पिन गेंदबाजों से बना सकती थी न्यूजीलैंड पर। लेकिन एक बहुत एक अगर पॉजिटिव बल्लेबाजी में जो शायद थोड़ी सी निराशाजनक रही है उनकी, उसमें एक पॉजिटिव नजीब जरूर है। आखिरी में हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की। बोल्ट और साउदी की। बोल्ट स्टैंड आउट थे, एक बार फिर 3 विकेट लेते हैं, सिर्फ 17 रन देते हैं। यहाँ पर विकेट से ज्यादा अजीत बात करना चाहूंगा, जो एक मैसेज दिया आते ही, जिस रफ्तार से गेंद डाल रहे थे, शॉर्ट पिच गेंदे डाल रहे थे, यानी कि जैसे कि आप वो लोअर रैंक टीम को कहते हैं ना कि आई वांट टू टेल यू हु इज द बॉस, उस तरह के एटीट्यूड से आए थे शायद। बिल्कुल। और पिछले मैच में हमने सेम देखा नामीबिया के खिलाफ। आई थिंक एक थोड़ा सा गियर उन्होंने चेंज कर दिया था। गति अगर देखे उनकी थोड़ी सी ऊपर ले गई थी। वो एबिलिटी है उनमें कि ये नहीं है कि फास्ट बॉलर है या 150 के स्पीड से डालते हैं, लेकिन जो 135 से 140 का फर्क होता है, 142 का फर्क होता है, वहां तक आराम से डाल सकते हैं। एथलेटिक है, बहुत रिदमिक बॉलर है। और वो एक गियर उन्होंने पिछले 2 मैचेस में चेंज किया जब जरूरी है। और यही इसीलिए वर्ल्ड क्लास है कि अगर आपके पास अलग अलग गियर हो और फिर भी आप परफॉर्म उतना ही अच्छा कर सकते हो। इंटिमिडेट थोड़ा सा आज किया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को शुरुआत में। और इसीलिए न्यूजीलैंड इतनी तगड़ी टीम है, क्योंकि उनकी बॉलिंग एक तो वेल राउंडेड तो है ही, लेकिन इसमें वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है। इस बीच भारतीय फैन जरूर निराश होंगे कि उनकी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा न्यूजीलैंड के, क्योंकि 5वें दिन में तीसरा मैच खेल रहे थे, वो भी तीसरी डे गेम। ये वही है, गप्तिल ने जहां कहा था 4 किलो वो लूज कर जाते हैं एक मैच में, यहाँ पर 3 डे गेम खेली है और फिर भी इतनी अच्छी फिटनेस, इतनी अच्छी फील्डिंग उनसे देखने को मिली। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट, प्रेजेंटेड बाय कू।